हेलो फ्रेंड्स, अब तक हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। अब हम रियल एनालिसिस के बाद में बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, लिमिट्स हम स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उसके कुछ क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फार्मूलाज, थ्योरम्स वगैरह सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, लिमिट ऑफ द फंक्शन। इसमें क्या है, लेट एफ एक फंक्शन है जो ए से लेके आर तक जा रहा है, ठीक है। और जो ए है वो यहाँ पे सबसेट होगा आर का ही, आर के इक्वल भी हो सकता है। बी ए फंक्शन एंड ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए हमने क्या मान लिया, उसका लिमिट पॉइंट है ए का। वी से दैट फंक्शन एफ टेंड्स टू लिमिट एल एज एक्स टेंड्स टू ए। क्या है, हम क्या बोलेंगे, जो फंक्शन एफ है वो लिमिट एल को जा रहा है अगर एक्स टेंड्स टू ए को जा रहा हो तो। फॉर ईच अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो एक एग्जिस्ट करेगा डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन अपसाइलन होगा वेन एवर, कब, जब x माइनस ए का जो मॉडुलस है वो जीरो से लेके डेल्टा के बीच में होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं जो लिमिट x टेंड्स टू ए लगाओगे तो एफ एक्स वो कहाँ जाएगा, l की तरफ टेंड करेगा। सिक्वेंसली क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल हो, ठीक है। या फिर दूसरी बात, दोनों एक ही बात है, दोनों कैसे बोल सकते हो आप। फॉर एवरी सिक्वेंस एक्सन जो है ए की इक्वल नहीं होना चाहिए, टेंड करेगा वो ए की तरफ, कन्वर्स करेगा वो ए की तरफ। अगर एक्सन ए को कन्वर्स कर रहा है तो जो एफ एक्स एन है, जो सीक्वेंस एफ एक्स एन है वो कन्वर्स करेगी एल को। दैट इज एक्सन टेंड्स टू ए तो एफ एक्स एन टेंड्स टू एल। दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि ये वाली बात और ये वाली बात दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है। नहीं करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, ठीक है। देखो आइए देखते हैं क्या है। इफ ए एन कन्वर्स टू ए, अगर कोई ए एन है, सिक्वेंस ए एन है, वो कन्वर्स कर रही है ए पे, ठीक है, ए के इक्वल नहीं है, कन्वर्स कर रही है ए के, और ए जो है हमारा कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, तो एफ ए एन कन्वर्स नहीं करेगी, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे केस में हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ए एन तो ए को टेंड कर जाए लेकिन एफ ए एन एल को टेंड ना करे, कन्वर्स ना करे। ए एन तो कन्वर्स कर जाए ए को लेकिन एफ ए एन कन्वर्स ना करे एल को, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। इफ ए एन और बी एन दो सीक्वेंस हमने ले ली है, दोनों कन्वर्स कर रहे हैं ए की तरफ, और ए एन बिलोंग्स टू ए है, बी एन बिलोंग्स टू ए ले रखा है। ए एन ए के इक्वल नहीं है, बी एन ए के इक्वल नहीं है, कन्वर्स कर रहे हैं वो ए को, लेकिन लिमिट जब हम लगाएंगे एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एफ ए एन पे और एफ बी एन पे वो इक्वल ना है। ए एन और बी एन तो एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, ए पे कन्वर्स कर रहे हैं, लेकिन एफ ए एन और एफ बी एन दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे केस में भी हमारा जो फंक्शन है वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन 1/x मैंने ले लिया, वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब मैंने क्या किया, ए एन को मान लिया, एक सीक्वेंस ए एन मान लिया, फिर एक्स एन मान लिया है, एक्स एन को मान लिया 1/n पाई। अब हम यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट और y को मान लिया 1/1 पाई/2 प्लस 2n पाई। अब जब हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, एक्स टेंड्स टू 0 करेंगे, देखो बोथ एक्स एन 0 पे जा रहा है, वाई एन 0 पे जा रहा है, लेकिन जब मैंने फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की एफ एक्स एन तो साइन 1/xn, इनकी साइन 1/1/n पाई। अब n पाई ऊपर चला गया, साइन n पाई, हमें पता है साइन n पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब क्या होता है, 0 होता है। अब एफ वाई एन लगाया जब, साइन 1/yn इक्वल टू साइन 1/1/2n पाई प्लस पाई/2, ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो साइन 2n पाई प्लस पाई/2, तो पाई/2 पे तो क्या हो जाता है 1 होता है, तो साइन पाई/2 पे क्या हो जाता है 1, ये तो 1 पे टेंड कर गई, पहले वाली तो 0 पे टेंड कर गई, ये वाली 1 पे टेंड कर गई, जबकि ए एन और एक्स एन और वाई एन तो 0 को ही टेंड कर रहे थे, इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन नॉट इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ वाई एन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी लिमिट क्या एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैंने फिर से एग्जाम्पल लिया, ए एन क्या मान लिया 2n पाई, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बी एन क्या मान लिया 2n पाई प्लस पाई/2, तो जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो बी एन भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये दोनों तो इक्वल हैं, ए एन और बी एन तो दोनों इन्फिनिटी पे टेंड कर रहे हैं। एफ ए एन फंक्शन के अंदर पुट करूँगी वैल्यू 2n पाई, तो साइन 2n पाई, पाई पे वैल्यू क्या थी 2n पाई पे 2 पाई 4 पाई 3 पाई 7 पाई सब पे क्या आती है 0, तो साइन फंक्शन हमारा क्या बन गया 0। जब फंक्शन के अंदर बी एन पुट किया तो साइन 2n पाई प्लस पाई/2 है ना, इस पे क्या हो जाएगी पाई/2 पे क्या हो जाती है साइन की वैल्यू 1, तो ये 0 आ गई, ये 1 आ गई, दोनों क्या आ गई, इक्वल नहीं हुई, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, है ना, उनको हमें याद रखना है, जैसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x हो, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी
1 माइनस 1/x की पावर माइनस एक्स हो, तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है, ई के इक्वल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लोग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, एल हॉस्पिटल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। डायरेक्ट याद करनी है ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा log ए टेंड्स टू 0 होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर पी माइनस ए की पावर पी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, पी आगे आ जाएगा ए पी माइनस 1, पी ए की पावर पी माइनस 1 फॉर ऑल पी 0 नहीं होगा और ए भी 0 नहीं होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। कुछ रिजल्ट देखिए, अगर एन एक इंटीजर है देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू एन पॉजिटिव, यानी कि आप यहाँ पे पुट कर सकते हो n प्लस 1 रखोगे ना, मतलब n में थोड़ा सा कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड, थोड़ा सा ऐड करना है, x पॉइंट x प्लस एप्सिलॉन जोड़ लो, है ना, n प्लस 0.0001 जोड़ लो, तो क्या आएगा, n आएगा। हमें पता है 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू n नेगेटिव, इसमें से हल्का सा घटाना है, हल्का सा मतलब मान लो 1 में से आप हल्का सा घटा दो 0.99, वो तो एक कम हो जाता है ना, तो 0 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या आती है 0 आती है। इसी तरीके से n का क्या बन जाएगा n माइनस 1, ये n है ये n माइनस 1 है, दोनों क्या आ रहे हैं सेम नहीं आ रहे हैं, तो लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट सीक्वेंस क्राइटेरिया फॉर द रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर पे चेक करेंगे, ए एन ए पे जा रहा है, बी एन बी पे जा रहा है। ए एन जो हमने यहाँ पे लिया वो रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है, और बी एन जो ले लिया वो इरेशनल नंबर ले लिया। अब लिमिट लगाएंगे फंक्शन के ऊपर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ए एन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ बी एन इक्वल टू एल, तीनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। देन तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एल एग्जिस्ट कर जाएगा अगर ये दोनों आपस में तीनों क्या आ जाएंगे इक्वल। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मान लो एफ एक्स देखा पी एक्स एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, क्यू एक्स एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। देन लिमिट ऑफ एफ एक्स एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू एग्जिस्ट कब करेगा, जब पी ए वो वैल्यू पुट करेंगे पी ए माइनस क्यू ए इक्वल टू 0 आ जाए। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और एक्स बिलोंग्स टू ई रैशनल नंबर, तो दोनों एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, एक्स कॉमन ले लोगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 और 1 दो वैल्यू, तो लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगी, जब 2 पॉइंट पे 0 और 1 पे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई कोस, साइन एक्स जब बिलोंग करता है रैशनल नंबर से, कोस एक्स जब बिलोंग करता है इरेशनल नंबर से। अभी हमने पढ़ा कि कब लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है, या फिर साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 0, तो साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स आ गया, कोस एक्स को इसके अपन में लगे तो साइन बाई कोस टेंजेंट बन गया इक्वल टू 1, और 1 किस पे होता है, जब एक्स पे होता है पाई बाई 4 पे, तो जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4 पे क्या हो जाएगा इक्वल। थैंक यू।